हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज में चला रहा था, जिसके तहत हम लोगों ने करंट अफेयर्स को टारगेट बनाया था याद करने के लिए, तो इसी को आधार बनाते हुए हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स कर रहे थे। और स्पीडी के करंट अफेयर्स को मैंने आप लोगों को याद कराने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आप लोगों को याद भी हुआ होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको याद करना बहुत ही दिक्कतदायक है। तो मैंने बहुत ही हंसी मजाक में और इंटरटेनिंग रूप में आप लोगों को पढ़ाया है, इसलिए हम इसी को इस तरीके से पढ़ेंगे। याद करिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और जल्दी से सिलेक्शन लेकर दिखाइए। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है केंद्र सरकार की योजनाएं। देखो, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो ये आता है कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो याद कैसे करें। दूसरी महत्वपूर्ण, कब चालू हुई, ये याद करने में दिक्कत आता है, तो हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। चलो भैया, पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। भैया, प्रधानमंत्री ने हमें क्या दे दिया? जन और धन दोनों दे दिया। जन धन योजना दे दी है। कब? 2014 से भैया हम याद कर रहे हैं। तो 2014 में जैसे ही भैया बीजेपी की गवर्नमेंट अगर मान लो आई है, तो हमें उन्होंने जन और धन दोनों दे दिया है। जन धन योजना 2014 में आई। जैसी जन धन योजना आएगी, मेक इन इंडिया हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया। जन भी आ गया, धन भी आ गया, तो बढ़ाओ मेक इन इंडिया, बढ़ेगा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया भी आ जाएगा 14 में। मेक इन इंडिया आएगा तो भैया लोग देखेंगे तुम भारत को बना रहे हो। भारत गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम स्वच्छ दिखना चाहिए भारत हमको। तो स्वच्छ भारत अभियान भी 14 में आ जाएगा। तो भैया पहले हमारे पास जन होने चाहिए, धन होना चाहिए 14 में। और 14 में जब हमारे पास जन और धन होगा तो हम बनाएंगे अच्छा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया ऐसा होगा कि स्वच्छ एकदम होगा, एकदम स्वच्छ भारत होगा। और जैसे ही स्वच्छ भारत होगा तो चारों तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो मिशन इंद्रधनुष योजना चालू हो जाएगी। तो 14 में कौन कौन से हो गए? तो 14 में जन धन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ और मिशन इंद्रधनुष योजना। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और इंद्रधनुष, ये सब आएंगी 14 में। तो डेट याद करने में दिक्कत आएगी, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन हम इसको याद अभी नहीं, पहले ईयर याद करते हैं हम लोग, फिर आप लोग समय मिले तो इसको भी रटना चालू कर देना। चलो अब आते हैं हम 2015 में। जैसे ही हम 2015 में आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 15 साल की हो गई हमारी बेटी, अब बेटी को पढ़ाना भी है और बेटी को बचाना भी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे तो मुद्रा आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि लड़के नहीं दे रहे बुढ़ापे में साथ, लड़कियां दे रही बुढ़ापे में साथ। लड़कियां पाल रही माँ बापों को, लड़के तो जा रहे बीबी का पल्लू पकड़ के। तो भैया मुद्रा लाएगी बीबी। तो भाई बीबी नहीं मतलब बेटी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 15 साल की उम्र में पढ़ाना है उनको, वो लेकर क्या आएगी? मुद्रा लाएगी। मुद्रा लाएगी तो भैया सुरक्षा भी देगी वो अब तुम्हें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी लाएगी। सुरक्षा देगी, कैसे देगी? पेंशन से देगी वो तुम्हें। अटल पेंशन दी जाएगी बेटा, सब कुछ एकदम आवास, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बूढ़े माँ बाप को, आवास भी दे रही है वो तुम्हें। और अब भैया बेटी वैसी बेटी नहीं, डिजिटल हो चुकी है बेटी, डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल इंडिया आ गया है 15 में। डिजिटल इसलिए आ गया क्योंकि स्किल डेवलप कर लिया उन्होंने अपनी, ठीक है। अब उन पे कोई तुम्हें दीन नहीं करने की जरूरत है, दीन दयाल मत करो। ज्योति है वो हमारी गांव की, तो ज्योति योजना आ गई। और ऐसी महिलाओं को भैया माला पहनानी पड़ेगी, भारत माला परियोजना। तो भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहानी बनाते हैं हम लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भैया 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आ गई। तो कौन आ गई? हमारी बेटी आ गई। बेटी आ गई तो बेटी से मुद्रा आ गई। मुद्रा आ गई तो मुद्रा से क्या हो जाएगी? सुरक्षा आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना आ गई। सुरक्षा आ गई तो भैया अटल पेंशन मिलेगी हमको। अटल पेंशन मिलेगी तो हमें प्रधानमंत्री आवास मिलेगा हमको। प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो भैया कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला हो गई है डिजिटल। डिजिटल ऐसे ही नहीं हो गई, स्किल डेवलप किया उसने अपना, स्किल डेवलप किया है उसने भैया,
ठीक है, स्किल डेवलप किया। और फिर इसके बाद उन्हें कोई दीनदयाल मत समझो, गांव की ज्योति है वो, और ज्योति को हम क्या पहनाएंगे? भारत माला, माला रे माला, भारत माला। और ये आ गई 2015 में योजना है, तो याद हो जाएंगी। दो योजना में बेटी आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन, आवास, डिजिटल स्किल, ज्योति और भारत माला परियोजना। ठीक है, तो याद हो गई ये परियोजनाएं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, दनादन तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन कौन सी योजनाएं हमारे पास। तो भैया भारत माता, भैया भारत माला पहनाएंगे, माला पहनाएंगे तभी तो 1 रैंक 1 पेंशन हो पाएंगे। तो 1 रैंक और 1 पेंशन हो पाएगी भारत माला के साथ ही। ठीक है, तो 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन भी हो जाएगा। चलो, तो समझ में आई बात। तो हमने क्या करा भैया, हमने बहुत ही सिंपल वे में करा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत करी थी, भारत को माला पहना दी थी, क्योंकि 1 रैंक है उसकी, नंबर 1 रैंक पर है वो, इसलिए माला पहना दी, 2015 में आ गई। चलो अब हम 16 में आते हैं। 16 में भैया सबसे पहले हमें 16 में क्या करना होगा? 16 में करना होगा फसल बीमा। 16 रुपए का करो तुम फसल बीमा। क्या करो? 16 रुपए का फसल बीमा करो। 16 रुपए का जैसे ही तुम फसल बीमा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एक स्टार्टअप। फसल बीमा करा 16 रुपए का और तुमने उससे क्या चालू किया गया? स्टार्टअप। जैसे ही स्टार्टअप चालू करोगे तो मान लो रेलवे क्रॉसिंग पे करोगे स्टार्टअप और सेतु बना दोगे। तुमने स्टार्टअप किसका किया? रेलवे क्रॉसिंग का किया। 16 रुपए में फसल बीमा कराई, उससे स्टार्टअप किया और रेलवे क्रॉसिंग पर सेतु बना डाला। जैसे ही तुमने सेतु बनाया तुम्हारा देश उज्जवल हो गया। अब कोई नहीं कटेगा, उज्जवल हो जाएंगे सब। उज्ज्वला योजना हो गई। सिंपल वे में समझ में आया आप लोगों को? तो हमने क्या क्या किया? हमने 16 में 16 रुपए की फसल बीमा योजना कराई। फसल बीमा योजना कराने के बाद हमने 16 में क्या किया? हम फसल बीमा योजना कराने के बाद 16 में हम लोगों ने एक स्टार्टअप चालू कर दिया। एक स्टार्टअप चालू कर दिया तो स्टार्टअप चालू करने के बाद हमने सेतु बना लिया रेलवे क्रॉसिंग के पास और फिर हमारा देश उज्जवल हो गया। याद हुआ? हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आते हैं 2017। 17 में खतरा, खतरा रे भैया खतरा, वय वंदना, वय वंदना। 17 में वय हो रहा है, वय वंदना। तो भैया 17 में खतरा हो रहा है तो वय हो रहा है हमारा, वय वंदना योजना आ गई। वय होगा, काय में व्यय होगा, बिजली में व्यय होगा। बहुत बिजली खपत हो रही है इसलिए बिजली हर घर योजना लाई जाएगी। व्यय हो रहा है, किस में व्यय हो रहा है? बिजली में व्यय हो रहा है। और भैया इतना व्यय हो रहा है बिजली को स्पर्श मत कर लेना वरना स्पर्श योजना हो जाएगी तुम्हारी। तो बिजली में स्पर्श योजना आ गई और जैसे ही स्पर्श करोगे तो बिजली आ जाएगी। तो भैया स्पर्श मत कर लेना क्योंकि इसको हम करेंगे नेट चलाने में। नेट चलेगा, भारत नेट योजना आएगी और नेट योजना आ जाएगी तो नेट के अंदर बैठ के भोजन पोषण कर लेंगे, तुम्हारा पोषण करना पड़ेगा। तो भैया क्या क्या है 17 में? 17 में सबसे पहले तो वय वंदना करनी होगी। किसकी वय? बहुत खर्चा हो रहा है 17 में, क्यों हो रहा है? बिजली पर हो रहा है। तो हर घर बिजली योजना आ जाएगी। हर घर बिजली योजना आ जाएगी तो भैया इसको स्पर्श मत कर लेना वरना प्रधान दीनदयाल स्पर्श योजना हो जाएगी। स्पर्श नहीं करना है, क्यों? क्योंकि भारत नेट में यूज हो रही है। भारत नेट में यूज हो रही है क्योंकि वहां पे पोषण हो रहा है। तो ये हो जाएंगी 2017 की योजना। तो 2017 की भी याद हो गई आप लोगों को, ठीक है। 2016 की भी याद हो गई आप लोगों को। अगर याद हो गई है तो हाँ बोलो, बनाना बोल देना, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजा आना चाहिए, याद होना चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 17 के बाद अब हम आएंगे 18 पे। 17 के बाद 18 पे आएंगे और 18 पे क्या क्या आएगा? 18 पे देख लेते हैं क्या क्या आएगा। 18 पे जो आएगा वो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 पे क्या आएगा? तो 18 पे आएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी के आयुष्मान भारत। तो भैया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। तो 23 सितंबर 2020
मतलब 18 में, यानी 18 साल में हमें आयुष्मान मिलेगा। 23 सितंबर को 18 वर्ष में हमें आयुष्मान मिलेगा। तो जन आरोग्य योजना आ चुकी है 18 में, एक ही आएगी 18 में, और 18 में हमें आयुष्मान देके चली जाएगी। चलो अब 19 में क्या है, तो 19 में है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो भैया श्रम करना पड़ेगा किसको, योगी को। जैसे ही श्रम करोगे योगी को तो पीएम आएंगे, किसान सम्मान दे देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम श्रम कर रहे हो। तो बेटा इसलिए मानधन योजना है, मानधन योजना है, तो भैया तुम्हें सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा क्योंकि तुमने कर्म योगी बना दिया है। श्रम योगी से तुम्हें सम्मान मिला है, प्रधानमंत्री सम्मान मिला है, और तुम श्रम योगी से कर्म योगी बन गए हो। अब जल ही जीवन है तुम्हारा बरखुरदार। क्या है, जल ही जीवन है। क्यों, क्योंकि किसान को मानधन प्राप्त हो रहा है, इसलिए जल ही जीवन है। इसलिए गरीब को कल्याण मिलेगा, कल्याण योजना। तो देखो 2018 में सिर्फ आयुष्मान योजना आई, 2019 में क्या होगा, सबसे पहले 2019 में श्रम योगी मानधन योजना आएगी। श्रम करना है बेटा, श्रम करेगा सम्मान से सम्मानित करूंगा, प्रधानमंत्री सम्मान योजना मिल जाएगी। देखो, और प्रधानमंत्री जैसी सम्मान योजना बोलेगी तू अब श्रम योगी नहीं, तो अब कर्म योगी कहलाएगा। और कर्म योगी कहलाएगा तो भैया जल ही जीवन होगा तेरे लिए। इसलिए तू भैया किसान मानधन योजना के तहत अब तुझे गरीब कल्याण कैटेगरी में रख लिया जाएगा। तो याद रखना, सबसे पहले श्रम योगी को मिलेगा सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान देंगे, उसे बना देंगे कर्मयोगी। इसके बाद उसे जन धन योजना मिलेगी। जन योजना के अलावा इसे कर्मयोगी को जल जीवन मिल जाएगा। जल जीवन मिल जाएगा तो किसान मानधन योजना आ जाएगी, किसान मानधन आ जाएगी तो किसान कल्याण हो जाएगा। 19 में आ गई। चलो अब 20 में आते हैं हम लोग। भैया 20 में तो पहले वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2000 को आएगा। जैसे ही 2020 होगा वन नेशन वन कार्ड मिल जाएगा भैया मेरे को। वन नेशन वन कार्ड मिल गया 2020 में, मिल गया बेटा। मेरी स्वनिधि चालू हो गई, क्योंकि मेरे पास राशन कार्ड है, इसलिए मेरी स्वयं की निधि हो गई। और राशन कार्ड है तो बेटा हमारे पास नई शिक्षा आ चुकी है। अब स्वनिधि है, मेरे पास खुद की निधि है, मेरे पास खुद की नई शिक्षा है। अब मैं नई शिक्षा से मत्स्य पालन करूंगा और मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाऊंगा। अब मैं बेरोजगार नहीं रहा, बल्कि आत्मनिर्भर रोजगार प्राप्त हो गया है मुझे, और आत्मनिर्भर रोजगार मिल गया है मुझे। इसलिए अब मेरा जीवन ज्योति से भर चुका है, और अब मेरे मुंह से सिर्फ गाना ही निकलता है प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए वाणी ही वाणी गुजर रही, मेरे मुंह से अच्छी अच्छी वाणी निकल रही है। तो 2020 में क्या होगा, तो 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया मेरे पास। स्वनिधि आ गई, स्वनिधि आ गई तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्राप्त करूंगा। नई शिक्षा मिलेगी तो मैं अब रोजगार मिल जाएगा, मुझे रोजगार मिलेगा। क्या, मत्स्य संपदा में रोजगार मिलेगा। अब मेरी ज्योति एकदम भारत ज्योति हो जाएगी, जीवन ज्योति हो जाएगी। और अब प्रधानमंत्री से जो है वीणा ही वीणा गुजरेगी मेरे मुंह से। ठीक है, तो ये 2020 में हो गए। तो एक बार हम इनको याद कर लेते हैं, सबको वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं। युवा 21 में आया, युवा 21 का युवा। चलो केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, तो सबसे पहले हम 2014 में गए थे, तो जन धन योजना भैया, फटाफट जन धन योजना। जन धन होगा तो मेक इन इंडिया हो जाएगा, मेक इन इंडिया होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा तो हमारे इंद्रधनुष खिलखिला जाएगा। 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओगे तो मुद्रा मिलेगी, मुद्रा मिलेगी सुरक्षा मिलेगी, पेंशन मिलेगी, आवास मिलेगा, डिजिटल हो गई है, स्किल डेवलपमेंट हो गई है, श्याम ज्योति हो गई, भारत माला हो गई, और वन रैंक वन पेंशन मिल चुकी है अब उनको। ठीक है, याद हो गई बात। अब 2015 में हो गया, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2016 में आ गए। 2016 में भैया में क्या मिलेगा, तो 2016 में हम सबसे पहले फसल बीमा लेंगे 16 रुपए का, फिर हम से स्टार्टअप करेंगे, सेतु बनाएंगे और उज्जवल हो जाएंगे। 17 में व्यय हो रहा है हमारा, खतरा आ गया है, व्यय वंदना होगी, बिजली में होगी, स्पर्श नहीं करेंगे, भारत नेट हो गया, पोषण हो गया, 17 में पोषण होगा। ठीक है, 18 में सिर्फ आयुष्मान आएगा,
19वें में प्रधानमंत्री श्रम योगी आएंगे, श्रम योगी आएगा तो सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो कर्मयोगी बनेंगे, जली जीवन होगा, किसान मान धन योजना आएगी, गरीब कल्याण होगा, ठीक है, गरीब का कल्याण हो जाएगा, जल जीवन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 20 में क्या हो जाएगा, वन नेशन वन पेंशन राशन कार्ड आ जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड आ जाएगा। आ गया तो भैया स्वनिधि आ गई, स्वनिधि आ गई तो स्व शिक्षा आ गई, यानी नई शिक्षा नीति आ गई, नई शिक्षा नीति आ गई तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो मत्स्य पालन कर पाऊंगा मैं, मत्स्य पालन करूंगा तो मेरे घर में जीवन ज्योति हो जाएगी और मेरी वाणी वाणी निकलेगी, ठीक है। तो ये हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये योजनाएं याद हो गई होंगी। याद करिए, 2-3 बार पढ़िए और तैयार रहिए एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।